बोलता है दिवाकर को दिया हूँ, झूठ बोलता है वो। जब हम 24 घंटे कंपनी में काम करते हैं, 24 घंटे 26 घंटे काम करते हैं कंपनी में। गाँव कहाँ पड़ेगा? मेरा बिहार। क्या मजबूरी रही यहाँ पे आके काम करना पड़ा? घर का स्थिति है सर। ये समझ सकते हैं। हाँ, बिहार लगभग जब वापस से आप बिहार की तरफ जाओगे 36 से 48 घंटे लग जाते हैं। ट्रेन अगर लेट हो तो आपको 36 घंटे तो मिनिमम लगने हैं, लेकिन अगर ट्रेन लेट हुई तो लगभग 48 घंटे भी लग जाते हैं। यानी कि 2 दिन 2 रात का सफ़र करके लोग वह बिहार से गुजरात आते हैं ये देख कर के भाई देश का प्रधानमंत्री जो है वो भी गुजरात का है और गुजरात का कहीं ना कहीं छवि वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन जब ये छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने की इनकी उम्र होती है और पढ़ाई छोड़कर ये अपने घर का जो भरण पोषण है वो करने के लिए जब गुजरात में आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है गुजरात से है और ऑफिस में आने नहीं देने का हम लोग फालतू काम करती है लेडीज लोग, फुल नाइट काम करके उसका माल वो साला कभी भी गिरगिट जैसा रंग बदलता है सेठ हमारा। वापी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग नगरी, लेकिन उसी वापी के अंदर बाहर से आए हुए मज़दूरों का लगातार शोषण किया जाता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से न जाने कितने ऐसे वीडियोस अभी तक देख चुके होंगे जहां पर जो मज़दूर बाहर से आते हैं, भाड़ा रूम पर लेते हैं, रूम का भाड़ा भरते हैं, राशन का भाड़ा भरते हैं, बीमार हो जाए तो उसी में से उनको खर्चा चलाना है। लेकिन जब उन्हीं मज़दूरों का कंपनियों के अंदर शोषण होने लगे और उनका पैसा ना मिले तो क्या वो इस वापी के अंदर जी पाएंगे? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लगभग 60 मज़दूरों का एक कंपनी के अंदर जो पगार है वो बाकी है और उनको दिया नहीं जा रहा, उल्टा उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो उनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। आप सामने देख सकते हैं कि कितने मज़दूर हैं यहाँ पर। कुछ लोग आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे, लेकिन लगभग जो लिस्ट है वो 60 के आसपास मज़दूरों की लिस्ट है। क्या नाम है आपका? दिवाकर कुमार साहब। क्या मामला है पूरा? कंपनी का नाम क्या है? पहले कंपनी का नाम सर कोजी गारमेंट है। कौन है मालिक? सैयद पंजतन सैयद और साकिब शेख। अच्छा, क्या मामला है पूरा? मामला सर ये है कि हम लोग को कम से कम ये 1.5 साल से पेमेंट के लिए वो झोल चल रहा है, कभी टाइम टेबल से मिल नहीं रहा है। लेकिन भाई अभी मार्च तक का सैलरी तो सर टाइम से मैंने मान लो ऊपर नीचे करके मिल गया, लेकिन अप्रैल और मई का सैलरी जब हम लोग मांग रहे हैं और वो लोग कंपनी बंद करने वाले हैं, इस बात का जो पुष्टि है उसका बिल्डिंग का जो केयर टेकर है उसने किया। तो हम लोग का अंदर ये डर बैठ गया कि जब कंपनी बंद कर देगी तो हम लोग सर से पैसा कहाँ से लाएंगे और क्या खाएंगे और कहाँ से देंगे। तो सब कारीगर सब डर गया। तो सर हम लोग कारीगर सेठ को फ़ोन किए कि सेठ जी एक बार आके सब कारीगर से बात कर लीजिए, क्या सच है क्या झूठ है, नहीं तो फिर कारीगर सब दहशत में है कि हम मेरा पगार देगा कौन, मेरा पगार देगा कौन। लेकिन सर सेठ लोग कोई रिप्लाई नहीं दिया, कभी बोला सूरत में है तो कभी इधर है। 3-4 दिन तो लगातार फ़ोन नहीं उठाया। फिर लास्ट में हम लोग जो है से एक मेरा ये हेल्पर है तो पगार के लिए इसका कोई लेडीज़ का मोबाइल छीन के लेके गई, तो 2 दिन तक इसका मोबाइल नहीं दिया, पैसा दे के जाओ मोबाइल लेके जाओ। अच्छा, उस महिला का पगार नहीं मिला तो मोबाइल इनका छीन के हेल्पर का पगार छीन के लेके गया। बोला उससे मेरे से बात कराओ, तो मेरे से बात नहीं कराया, मैं वहाँ का मास्टर हूँ। तो इसने मेरे से बात नहीं करवाया तो इसका मोबाइल छीन लिया और उसको बोला पैसा दे के जाना और मोबाइल लेके जाना। लेकिन वो इस बात का सेठ को भी जानकर भेजा गया, डायरेक्ट बात तो किया नहीं और किसी के माध्यम से भेजा गया, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेठ ने सीधा बोला कि मैंने तेरा कोई मास्टर को पैसा दे दिया, वो लेके भाग गया है, वो देगा नहीं देगा तुम लोग उसको मारो पीटो काटो, मेरे को कोई लेना देना। इसको बोला ऐसा इस टाइप मैंने कारीगरों को जो भी पैसा मांगने गया, जैसे सेठ को डायरेक्ट, जिसका सेठ का नंबर सबके पास है, सबने कॉल किया तो बोला कि तुम्हारा मास्टर को मैंने पैसा दे दिया है। वो कितना बोला 20 से तो ज़्यादा ही बोला, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। अगर 20 लाख मेरे को मिला होता तो मैं वापी में नहीं रहता सर, मैं इतना मजदूर के बीच में खड़ा। कितने दिन से ये सब चल रहा है? कितने दिन से आप लोग भाग दौड़ रहे हो? चलिए सैलरी के टाइम वो 30 तारीख को दिए थे, तो सैलरी के टाइम पे बोलते ये नहीं माल गया वो माल नहीं गया। सर जितना काम मैंने किया उतने का पैसा मांग रहा था और हम लोग सिर्फ अप्रैल का सैलरी मांग रहे थे जो मई 30 को देने को बोला था। बाद में वो पलटी मार गया और बोलता ये पूरा माल क्लियर होगा तो हम पेमेंट करेंगे। तो पूरा माल सर हम लोग क्लियर करने में लगे, तो चलो जितना जल्दी माल चला जाएगा पेमेंट हम दे देंगे। पेमेंट अपना करवा के हम लोग भी अपना राशन पानी जो भी है इसको, अभी सर एडमिशन का टाइम है, हम लोग अपने बच्चे कोई एडमिशन नहीं करवा पाए, सबका पेमेंट हो ही नहीं रहा है, सबका फेल होता जा रहा है। तो सर हम लोग जब भी बात किए तो कोई जवाब नहीं आया, तो हम लोगों ने काम बंद कर दिया। भाई आप आके बात करो फिर सब काम करेगा। उसके बाद कोई जवाब आया वहाँ से? उसके बाद कोई जवाब नहीं है। उसके अगले दिन मेरे पास मैसेज सेठ फ़ोन के जरिए नहीं, मेरे को मैसेज किया गया कि तूने मेरा माल क्लियर नहीं किया, मेरे पास हिसाब के लिए आना मत। अच्छा, डायरेक्ट मना कर दिया? मना कर दिया, हिसाब के लिए आना मत, तू कहाँ से सैलरी देगा तू समझ। बाकी सब कारीगरों को भड़का दिया गया कि तू उसको मारो पीटो, उससे पैसा कैसे लोगे तुम लोग साझो। मैंने उसको एडवांस में इतना पैसा दे दिया, उतना पैसा दे दिया। जब सर मैंने उसको बोला कि तो फिर उसके अगले दिन उसने क्या किया, मेरे खिलाफ़ पुलिस में जाके कंप्लेन किया। मैंने मौखिक कंप्लेन किया, लिखित कंप्लेन नहीं किया।
मालिक ने जाके आपके ऊपर कंप्लेंट किया, आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं की? नहीं, हम लोगों ने सर कंप्लेन नहीं की। हम लोग ये देख रहे थे सेठ आएगा, हम लोग बात करेंगे। हम लोग सर कहीं कुछ नहीं किए। हम लोग सेठ का इंतजार कर रहे थे कि चलो आज नहीं तो कल सेठ आएगा, फिर हम लोग बात करेंगे, फिर उसका माल फाइनल करेंगे, अपना पैसा लेंगे। लेकिन सेठ ने पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन किया मौखिक में। क्या हुआ? मौखिक कंप्लेंट हुआ, मौखिक कंप्लेंट ये किया, कैसे क्या? पता चला आपको? वहाँ से मैं सर डूंगरा पुलिस चौकी से कोई कंचन दादा करके ठाकरे करके मेरे मोबाइल में कॉलर ट्यून में, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, कॉलर ट्यून पे आया। तो फिर मैंने पूछा तो मेरे को नहीं मालूम था। तो फिर मैंने उससे बात बोला दिवाकर कहाँ है। उससे पहले मैं उनसे मिला हूँ। एक मेरा झाड़ू वाली मौसी का मैटर था, तो मैं उनको काम लगवाया था, तो उनको पेमेंट नहीं मिला था। तो मौसी ने सेठ का वो नाम बताया था, सेठ फ़ोन नहीं उठाया, तो मौसी बोली वो मेरे को काम लगवाया, उसको बुलवाओ। तो उसके वजह से मैं मिला था, तो मेरे को पता था, मैं गया वहाँ पे। तो मैं बोला कि सर ठीक है मैं आता हूँ, 1 घंटा मेरे को टाइम लगेगा। तो फिर सर मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ये बात बोल दिया था कि तुम्हारे खिलाफ सेठ कंप्लेन दिया, कितना पैसा लेके चला गया है, और वो जो है सो कारीगरों को भी भड़का के लेके चला गया। तो फिर सर हम लोग सोच टेंशन में आ गया। मैं पैसा कर लिया नहीं था सर, तो फिर मैं टेंशन में आ गया। तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे को किसी के जरिए करनी सेना का पता चला कि हाँ कोई यहाँ पे भी जो मजदूरों का जो है दबे कुचलों का जो पैसा दिलाता है। तो फिर सर हम लोग को पता लगा कि फिर इनके पास आए। इनके पास बोले सर ऐसा ऐसा मैटर है। तो बोले तुम कंप्लेन हमको लिखाओ, फिर हम जाएंगे, फिर हम बात करेंगे। तो सर आधे घंटे के अंदर सर हमको रेडी करके फिर हम लोग पूरा कारीगर जितना पुलिस स्टेशन पहुंचे आप? पुलिस स्टेशन हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ पे मिले कंचन दादा से? हाँ, कंचन दादा से मिले। फिर सर भी गए, तो सर मैंने उनसे बोला कि भाई वो कंप्लेन क्या है, कंप्लेन दिखाओ। तो 2-3 बात तो उन्होंने टाल दिया सर की बात को। सर का नाम है सुमित प्रताप सिंह राणा, वो करनी सेना के प्रवक्ता है या सर अध्यक्ष है, वो उतना मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। तो फिर 2-3 बार पूछा तो उन्होंने टाल दिया बात को। अरे वो उनको भी बुला रहा हूँ। तो फिर उनको बुलाए। तो फिर वहाँ पर सर वो जब बात होने लगा तो बोला कि नहीं मेरा काम रोक दिया, मेरा काम नहीं कर रहा है, ये है ऐसा है वैसा, जो भी उनको जो बोलना था। मेरा घर गिरवी है, तो वो गिरवी है, मैं पैसा कहाँ से दूँ। तो फिर बाद में उन्होंने माना कि हाँ 2 महीने का सैलरी इनका बाकी है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उसने ये माना? उन्होंने माना कि 2 महीने का सैलरी में इन लोगों का बाकी है। तो मैं बोला ठीक है सर, हिसाब कर लो, जो आपका निकलता है मैं आपका ले लो, जो मेरा निकलता है हम सब कारीगरों को दे दो। तो बोला मेरे को 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं लैपटॉप लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, मेरे को हिसाब देखना है, ये देखना है। तो सर 2 महीने का सैलरी तो उनको साल भर का हिसाब चाहिए। कल उसमें उन्होंने शाम को मेरे को 4 बजे मैसेज किया कि तेरा अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का बिल जो सर हमने क्लियर कर दिया है, जो भी एडवांस जो कारीगरों को मिला था सब कट छट के क्लियर हो गया। नवंबर से वो पैसा मेरे अकाउंट में देते थे। मैं सब कारीगरों को बांटता था, कभी कैश देते थे, कभी अकाउंट में देते थे। तो सर हम लोगों को कोई भी बोल दे कि जब से मैंने नवंबर से चालू किया है, मेरे अंदर से पैसा आना चालू किया, कोई भी कारीगर ये नहीं बोलेगा कि 1 भी रुपया मेरा बाकी है। कंचन दादा क्या बोले आपको? कंचन दादा सर कंचन दादा सिर्फ इतना ही बोले कि भाई हमको मेरे को कंप्लेन आया था तुम्हारे खिलाफ, क्या मैटर है। उससे ज़्यादा कंचन दादा कुछ नहीं बोले। उससे बाकी जो है सर जी बात उनसे बात किए सामने में कि भाई तुम लोग का क्या मैटर है। दोनों को मैटर, फिर हिसाब का मैटर आ गया। बोला 2 दिन में हिसाब देता हूँ। अभी तक वो कभी बोलता 1 साल का हिसाब लाओ, कभी बोलता अक्टूबर का हिसाब लाओ। तो सर अभी बोलता है पीस का सैंपल भेजता हूँ, उसका रेट बता के लाओ। तो साल भर जो काम किया सर उतना किसको याद रहेगा। कारीगर तो आपने काम किया, पैसा लिया, चला गया। सबसे पहले दर्शकों को एक बात बता दूं, सबसे पहले तो ज़मीन का मामला हो या पैसे का मामला, पुलिस के अंडर में ये मामला नहीं आता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पुलिस फ़ोन करके बुला रही है बिना किसी लिखित के तौर पे, तो क्या वो मीडिएटर थे, दलाल थे क्या वो उस कंपनी के या मज़दूरों के बीच के? जो भी कंचन दादा है उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, डूंगरा पुलिस स्टेशन में जो तैनात है। किसी भी व्यक्ति को जब आप बिना लिखित तौर पे बुलाते हो तो कहीं ना कहीं ये भी एक अपराध के ही मायने में आता है। क्या कंपनी के द्वारा आपको कोई लालच दिया गया था, कोई पैसा दिया गया जिस वजह से आपने मजदूरों को बुलाया, वहाँ पे समझौता करवाने की कोशिश की? आप लिखित में पहले तो एक राइटिंग में आप कंप्लेन लेते, उसके बाद इनको बुलाते, इनकी तरफ से बात सुनते, इनकी भी कंप्लेन लेते, लेकिन बिना किसी लिखा पढ़ी के आपने इन लोगों को वहाँ पर बुलाया और समझौता करवाने की बात की। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो कंचन दादा से तो बाद में बात करेंगे और लोग यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। हाँ, अभी जैसे आता हूँ आपके पास भी आता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा कुंदन कुमार। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 16 साल है। कितने टाइम से काम कर रहे हो कंपनी में? 1 साल से। 1 साल से। तो कंपनी में जब आप काम करने गए तो ऑनर ने, कंपनी का जो सेठ है उसने डायरेक्ट ले लिया, आपको कुछ पूछा नहीं? कुछ नहीं पूछा। ये दूसरी गलती है यहाँ पर। नाबालिग बच्चों से, 18 साल की कम उम्र के बच्चों से कंपनी के अंदर काम करवाना बाल मजदूरी, यानी कि ये भी एक क्राइम के अंडर में आता है। इसमें जो मालिक है कंपनी का उसको जेल भी हो सकती है और लगभग कई लाखों का जुर्माना भी लग सकता है। नाबालिग बच्चे हैं, शिक्षा पर पहले ध्यान दिया जाता है, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें कोई सोचता नहीं है। दूसरा, इन्होंने बताया कि आपका मोबाइल कोई छीन के ले गया, क्या था पूरा बताओ जरा। मेरा मोबाइल यही सेठ का बाकी था पैसा, तो वो 2-3 दिन से आ रहा था, तो मामला चल रहा था पैसा के लिए। तो कोई कंपनी में रहता था नहीं, तो इसलिए वो मैम आया था, उसके लिए मेरा मोबाइल वो बोला था कि स्कैनर लाओ। हम ही बोले थे स्कैनर लाओ अपना, पैसा मरवाता हूँ। वो क्या स्कैनर के बहाना लिया मोबाइल, तो मोबाइल लेके चला गया।
लेडीज थी, मोबाइल लेके चली गई, लेके चला गया। फिर दोबारा बात हुई, उससे आई वो? हाँ, मोबाइल फिर दिया, वो उसको बोले अनशन बोले, उसके बाद मोबाइल वो अपने दूसरा दिन के बाद कंप्लेन अपने फिर ना। कहाँ गांव कहाँ पड़ेगा आपका? मेरा बिहार। क्या मजबूरी रही यहाँ पे आके काम करना पड़ा? घर का स्थिति है सर। ये समझ सकते हैं। हाँ, बिहार लगभग जब वापस से आप बिहार की तरफ जाओगे 36 से 48 घंटे लग जाते हैं। ट्रेन अगर लेट हो तो आपको 36 घंटे तो मिनिमम लगने हैं, लेकिन अगर ट्रेन लेट हुई तो लगभग 48 घंटे भी लग जाते हैं। यानी कि 2 दिन 2 रात का सफ़र करके लोग वह बिहार से गुजरात आते हैं, ये देख कर के भाई देश का प्रधानमंत्री जो है वो भी गुजरात का है और गुजरात का कहीं ना कहीं छवि वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन जब ये छोटे छोटे बच्चे, जब पढ़ने की इनकी उम्र होती है और पढ़ाई छोड़कर ये अपने घर का जो भरण पोषण है वो करने के लिए जब गुजरात में आते हैं, तो ये सोच कर आते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है गुजरात से है और प्रधानमंत्री का पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छा नाम है। लेकिन जब हकीकत से रूबरू होते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर गुजरात के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, या फिर जिस तरीके से मजदूरों का शोषण पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय जो गुजरात के अंदर खास करके वलसाड़ ज़िले के वापी में होता है, ये शायद ही कहीं पे होता होगा। ये छोटे छोटे बच्चे अपने सपनों को छोड़कर कहीं ना कहीं अपने घर को चलाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी कंपनियां और जिनके ऊपर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो लेबर कोर्ट हो या फिर लेबर ऑफिसर हो, बिना कार्रवाई के इस तरीके की कंपनियों को चलने देते हैं। और ऐसी कंपनियों के ऊपर तुरंत ताला भी लगना चाहिए। यहाँ पर 2-3 और भी नाबालिग बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। कितनी उम्र है? 17 साल। कब से काम कर रहे हो कंपनी में? 8 महीने से। 8 महीने से। कहाँ से रहने वाले हो? बिहार से। बिहार से ही। साथ में ही हो आप लोग? हाँ, सब साथ में। साथ में ही है। तो वहाँ से यहाँ जब काम करने आए थे, क्या सोच के आए थे? सोच के आए थे सर कि घर का कुछ मजबूरियाँ थी, बाकी बात और कुछ अपना भी कि घर अगर मेरा कुछ परिस्थिति में है तो अपने उसको देखते हुए यहाँ आए उसी दौर के लिए। कौन कौन रहता है साथ में? कहाँ रहने वाले? कहाँ से? बिहार से आप? यहाँ रूम भाड़े से लिया होगा? भाड़े से रूम है, मेरा रूम देखे रूम में कुछ नहीं है। क्या खाने के लिए भी कुछ नहीं? कुछ नहीं। 2 महीना इनके रूम पे भी ताला मार दिया था रूम वाले। रोइए मत, पेमेंट सबका मिलेगा। आपका क्या नाम है? कितने महीने का पगार बाकी? 3 महीने का पगार। 3 महीने का। पैसा नहीं देते हमारे घर पे। 2 महीने से बाटला आज देता हूँ, कल देता हूँ, डेली घुमा रहा है ऐसे ही। ऑफिस में जाओ तो बोलते पैसा जाओ उससे लो, उसको दे दिया, कंडक्टर को दिया, जाओ दिवाकर से पैसा लो। मेरे पास पैसा नहीं, मार के लो, पीट के लो। हम लोग औरत जात लेडीज होके मार के लेंगे पैसा? आप जो कंडक्टर बदली करे, हम लोग पूछे हम लोग का क्या काम करे कि नहीं करे, जाए बोले हम देंगे पैसा, आप लोग काम करिए, हम लोग है ना बैठे, हम लोग पैसा देंगे। अभी पैसा देने का तो सामने से बात नहीं करते लोग, मुँह छुपाते हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे घर में इतना रहता तो हम काम करने क्यों जाते, ड्यूटी करने? हमारा आदमी इतना कमाता, बीमार रहता मेरा आदमी, कमाते इतना तो हम ड्यूटी क्यों करते? बच्चे छोटे छोटे छोड़ के। हमारी लड़की का 1 साल का एडमिशन खराब हो गया, स्कूल में नहीं डाल पाई, 7,000 फीस भरना था, फीस नहीं दिए, पैसा नहीं दिए लोग, मैं नहीं डाल पाई स्कूल में, बैठी है घर पे हो। कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ कमाने खाने आए, नहीं होता, खाना भी नहीं दे रहे हैं, नहीं करवा पाते, पैसा नहीं आपके पास, काम क्यों करवाते? हम लोग 2 महीना पहले बोल देना चाहिए, हम पगार नहीं दे पाएंगे, छोड़ देते। 1 महीने का पगार था, चुटिया बना बना के काम करवाया जाता है। और भी सर आए उधर आदमी आ ही रहे सर। आप सभी लोग का पगार बाकी जितने सब लोग का है, सब लोग का पगार कितना बाकी है आपका? 3 महीने का बाकी, अक्टूबर का 2400 रुपया बाकी है। मांगने जाओ तो बोलते हैं सब बोलते कि साकिब को आने दो, ऑफिस में नहीं आने का, लंच के बाद आओ, 6 बजे के बाद आओ, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, रसा चिल्ला के बोलता है कि फालतू लोग को ऑफिस में आने नहीं देने का। हम लोग फालतू काम करती है, लेडीज लोग फुल नाइट काम करके उसका माल रात वहाँ पे काम? वो साला कभी भी गिरगिट जैसा रंग बदलता है सेठ हमारा, कभी भी। कैमरा वगैरह लगा वहाँ पे? हाँ, सब लगा है, कभी भी तुरंत रंग बदल देता है। बोलेगा ऑफिस जाएंगे तो बोलेगा कि मारो दिवाकर को जाके। क्यों दिवाकर को मारे? उसके घर पे काम करते हैं, ये कोई बात होता है? लोग को भड़काता है कि हाँ, उसको मारो। मेरे को 3 बार बोल चुका है। और जो आदमी यहाँ से काम करके जाता है उसको पैसा नहीं देता है, वो लोग फोन भी नहीं उठाता है। मेरा भाई का 2 साल हो गया, मेरा भाई का 2 साल हो गया काम करके गया, अभी तक नहीं दिया, फोन नहीं उठाता, बोलता है दिवाकर को दिया हूँ। झूठ बोलता है वो। जब हम 24 घंटे कंपनी में काम करते हैं, 24 घंटे 36 घंटे काम करते हैं कंपनी में, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हमारा पैसा दे दे, जो निकलता है हमारा है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए, जो भी हमारा है 2-4 हजार कम देंगे वो भी चलेगा, लेकिन हमारा पैसा हिसाब करके दे दे। हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम लोग मर के काम किए, नाइट काम किए, काम कराना रहेगा, खाला बहनी करके करा लोगे, पैसा देने के बाद मुंह छुपा लेते हैं। कोई बात बोलता है आप लोग तो पैसा
ऐसा बोलता है जब भी काम नहीं रहता है। मौका मर रहा है तब हाँ, ये देख रहा है। नहीं देख रहा है, ऐसा हाथ जोड़ता है। जब भी काम छोड़ दिया था दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, माल जाम पड़ा था पूरा, बोलता था माल नहीं देगा तो पैसा कैसे देगा, ऐसा कर रहा था, सबको बोल रहा था, ठाकुर जी ये वो सबको जितना था, आप लोग मेरे परिवार में। और जब काम निकल गया, अभी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। वो सब बोलता है कि दिवाकर मास्टर को पकड़ो, वो कहाँ से घर से देगा, अपना बीवी बच्चा बेच के देगा पैसा, उसके घर पे काम करने नहीं गए है ना। काफ़ी लोग हैं, लेकिन सबकी पीड़ा, सबकी वेदना वही है। 24 घंटे काम करने के बाद उम्मीद भी सभी को यही रहती है कि जो पगार मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा पगार वो लोग निकाल सकें। और जिस तरीके से कई क्या सभी की हालत यही है, खाने के लिए घर पे राशन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, घर में बाटला नहीं है। बाटले की स्थिति तो ऐसी है कि आज के समय में बाटला मिलना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस परिस्थिति में, इस समय में अगर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं इस तरीके की कंपनियों के ऊपर अगर वो ताला नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों का भी उस कुर्सी पर बैठना दुश्वार होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, 24 घंटे महिलाओं ने भी काम किया है। सब अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और काम करते हैं। और इस तरीके के सेठ ये लिखित में दिया था, ये सेठ दिया था, ये साकिब लिख के दिया था साइन करके कि इतना तारीख को पैसा मिलेगा, तब हम लोग 2 महीने से फंसे हैं। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं, लिखित में इनको दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने तारीख को आपको जो है पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब फिर दोबारा आप गई एक चीज लेके कि भाई पेमेंट, हाँ, कोई क्या बोल रहे हैं, हमारे वर्कर में से कोई उसका फोटो भेजा तो दूसरे दिन वो फोटो फड़वा दिया, फोटो ही फड़वा दिया। हाँ, वो जो पोस्टर चिपकाया था दीवार में फड़वा दिया। कौन सेठ? हाँ। अब ऐसे सेठ के ऊपर किस तरीके की क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे पहले तो इस तरीके के कंपनी को बंद कर देना चाहिए। अगर लाइसेंस है तो रद्द करना चाहिए, लाइसेंस नहीं है तो चेक करना चाहिए। और ऐसी कंपनी के ऊपर तुरंत ताला लगना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जेल के अंदर ही बिठाना चाहिए। लेकिन उससे पहले इतने लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग नहीं आए उन सभी का पगार सबसे पहले मिलना चाहिए। इतने दूर से जब लोग मेहनत करने आते हैं यहाँ पर तो यही सोच कर आते हैं कि हम अपने घर को अच्छे से चला सकेंगे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि जाकर उसको 12 घंटे काम करना पड़े। जब यहाँ लोकल की हम बात करते हैं तो लोकल स्तर पर लोग 8 घंटे 6 घंटे ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं करते। बीच में आपको याद होगा एक हादसा हुआ था अहमदाबाद के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ, जब लोगों को परेशान किया गया तो जब लोग छोड़ के यहाँ से बिहार चले गए तो अर्थव्यवस्था किस तरीके से गुजरात की गड़बड़ हुई थी, ये शायद गुजरात सरकार को भूलना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति ना बने, चाहे कोई भी उत्तर भारतीय कोई भी व्यक्ति हो या मजदूर किसी भी राज्य का हो, जब आपके राज्य में आकर वो काम कर रहा है तो वहाँ की सरकार का और जिस राज्य से ये लोग हैं वहाँ की सरकार का, इन दोनों का ये दायित्व है कि इन लोगों की देखरेख बराबर होनी चाहिए। और ख़ास करके मजदूरों का पैसा तो इस तरीके से नहीं मानना चाहिए। उस कंपनी में भी हम जाने की कोशिश करेंगे, उस कंपनी के मालिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे और पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, बात करेंगे इस पूरे मामले में कि आखिरकार इस तरीके का मामला बना क्यों और इन लोगों की पगार देने में आखिरकार मालिक की कंपनी का वो आनाकानी क्यों कर रहा है। इस खबर की पल की अपडेट भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और आपकी व्यक्तिगत इस पूरे मामले में क्या राय है कि इस तरीके की कंपनी 15 तारीख को फैक्ट्री खाली होने वाली है। 15 तारीख को फैक्ट्री खाली हो जाएगी। हाँ, खाली होकर लेके जा रहे हैं बाहर। वो मशीन हम है दूसरे बिल्डिंग वाला, दूसरे फैक्ट्री वाला देखने भी आ गया है फैक्ट्री, तो जो बिल्डिंग देखता है उससे जाके संपर्क भी कर सकते हैं सर। ये पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सालासर न्यूज़। मैं था विजय प्रजापति और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी साथी किसी वर्कर को बताया नहीं कोई।